नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है शिवांश और हर बार की तरह स्मार्ट बट क्लेवर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुपर कीवर्ड इन जावा के बारे में बात करेंगे कि दरअसल सुपर कीवर्ड का यूज क्या है, इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे और हम सुपर कीवर्ड को बिल्कुल डिटेल में स्टडी करेंगे। दोस्तों, बातें तो बहुत सारी होगी। अब बिना किसी देरी के बड़ी जल्दी, बड़े आराम से, बड़े प्यार से हम ये वीडियो का कॉन्सेप्ट सीखना स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने अपनी पिछली वीडियो में क्या स्टडी किया था। हमने अपनी पिछले वीडियो में ये स्टडी किया था कि जो एक ऑब्जेक्ट होता है उसकी क्या होती है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक एंड बिहेवियर होती है। ऑब्जेक्ट के पास क्या होगा, अपना कुछ कैरेक्टरिस्टिक एंड बिहेवियर होगा। और एक रेफरेंस वेरिएबल के बारे में हमने स्टडी किया था जो किसे रिफर करता है, ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट को कौन रिफर करता है, ऑब्जेक्ट को एक रेफरेंस वेरिएबल रेफर करता है। ऑब्जेक्ट इज रिफर्ड विद द हेल्प ऑफ अ रेफरेंस वेरिएबल। पिछली वीडियो में हमने क्या किया पढ़ा था, पिछले वीडियो में हमने दिस कीवर्ड के बारे में पढ़ा था। दिस कीवर्ड क्या था, दिस कीवर्ड एक रेफरेंस वेरिएबल था जो किसे रेफर करता है, मेरा करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को। दोबारा सुनो दोस्तों, अगर आप कंडीशन बोल गए हो, दिस इज अ रेफरेंस वेरिएबल विच रेफर्स टू द करंट क्लास ऑब्जेक्ट। क्या है ये मेरा रेफरेंस वेरिएबल है। ये चीज हमने पिछली वीडियो में डिटेल में समझी थी। आप वहां से आप ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन से वीडियो चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आज के इस वीडियो में हम सुपर कीवर्ड के बारे में बात करेंगे। अब जैसा कि नेम सजेस्ट करता है, सुपर मतलब पेरेंट। पेरेंट चाइल्ड का कॉन्सेप्ट किस चीज में आता है, पेरेंट चाइल्ड का कॉन्सेप्ट आएगा हमारा इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट में। इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस इन विच ऑब्जेक्ट ऑफ वन क्लास कैन लिंक एंड शेयर सम कॉमन प्रॉपर्टी विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अनदर क्लास। मतलब जिसमें एक बेस क्लास होगी और एक होगी ड्राइव्ड क्लास, पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास। इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट जब भी प्ले में आएगा तब हमारा सुपर कीवर्ड की बात होगी। सुपर कीवर्ड क्या है, सुपर कीवर्ड भी दोस्तों दिस कीवर्ड की तरह ही होता है। सुपर कीवर्ड भी एक रेफरेंस वेरिएबल होता है। व्हाट इज सुपर कीवर्ड, सुपर कीवर्ड इज ऑल्सो अ रेफरेंस वेरिएबल। मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। सुपर कीवर्ड भी एक रेफरेंस वेरिएबल है, लेकिन ये रेफरेंस वेरिएबल है तो सही, ये किसे रेफर करेगा। मान लो मैंने क्लास बना दी, क्लास मैंने क्या बना दी, क्लास मैंने बना दी बी क्लास है। इसके अंदर कोई भी मेथड वगैरह है, कोई भी स्टेटमेंट है, और ये एक्सटेंड कर रहा है एक और क्लास को, एक्सटेंड्स ए। इसने ए क्लास को एक्सटेंड कर दिया। अब देखो दोस्तों, सुपर कीवर्ड इज अ रेफरेंस वेरिएबल विच रेफर्स टू इमीडिएट पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट। मतलब क्या है कंडीशन, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे पेरेंट क्लास है, ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा किसके, पेरेंट क्लास के। पेरेंट क्लास का कौन सी है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट ऑफ ए, और मेरी इमीडिएट प्रेजेंट क्लास कौन सी है, बी क्लास। आ रहा है आपको कंडीशन समझ में। सुपर कीवर्ड इज अ रेफरेंस वेरिएबल। कैसा वेरिएबल है, रेफरेंस वेरिएबल विच रेफर्स टू द इमीडिएट पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट। और दिस क्या है, दिस इज अ रेफरेंस वेरिएबल विच रेफर्स टू द करंट क्लास ऑब्जेक्ट। आगे आपको कंडीशन समझ में, सुपर कीवर्ड पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा और दिस कीवर्ड करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। दोनों क्या है, रेफरेंस वेरिएबल है। अब मैं एक बार पॉइंट आपको लिख के दिखाता हूं। हम पॉइंट को कैसे समराइज करेंगे, दिस कीवर्ड इज अ रेफरेंस वेरिएबल दैट रेफर्स टू करंट क्लास ऑब्जेक्ट, वेयर एज सुपर कीवर्ड भी क्या है, एक रेफरेंस वेरिएबल है दैट रेफर्स टू द इमीडिएट पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट। अब मुझे उम्मीद है आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं यूज ऑफ सुपर कीवर्ड इन जावा। सुपर कीवर्ड के बहुत सारे यूज हो सकते हैं, जैसे कि सुपर कीवर्ड कैन बी यूज टू रेफर इमीडिएट पेरेंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल। सुपर कीवर्ड कैन बी यूज टू इन्वोक immediate parent class method. super keyword can be used to invoke immediate parent class constructor. आज सारे इसके स्कोप हम डिटेल में प्रैक्टिकल वीडियो में जानते हैं। दोस्तों कंडीशन देखो। सबसे पहले क्लास बना लेते हैं, क्लास बनाते हैं हम फर्स्ट के नेम से। इस क्लास के अंदर हम एक इंस्टेंस वेरिएबल बनाते हैं, इंट a इक्वल टू 97। मैंने एक इंस्टेंस वेरिएबल बना दिया है। अब हम एक और क्लास बनाते हैं, क्लास सेकेंड। इसे कर दिया मैंने एक्सटेंड्स ए। इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पे, सॉरी एक्सटेंड्स फर्स्ट।
सो अब क्या करूंगा मैं, एक इंस्टांस वेरिएबल एक और बनाता हूँ। इंट a इक्वल टू 100 के नेम से मैंने एक इंस्टांस वेरिएबल बना दिया। अब हम एक मेथड बनाते हैं वॉइड डिस्प्ले के नेम से। इस मेथड के अंदर मैं एक पैरामीटर लेता हूँ, इंट a ले लेते हैं, चलो पैरामीटर, आपको और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब की बार मैंने क्या डिस्प्ले कर दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, मैंने क्या डिस्प्ले किया, ए डिस्प्ले कर दिया। फिर मैंने क्या डिस्प्ले किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln दिस डॉट ए, मैंने दिस डॉट ए डिस्प्ले कर दिया। और अब की बार मैंने क्या डिस्प्ले कर दिया यहाँ पे, सुपर डॉट ए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln सुपर डॉट ए। सो ये हो गया मेरा मेथड कंप्लीट। अब मैं अपना मेन मेथड बना लेता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स। मेरा मेन मेथड आ गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, क्लास का नेम, फिर ऑब्जेक्ट का नेम इक्वल टू न्यू क्लास का नेम, क्लास क्या है मेरी, सेकंड। सो मैंने अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। अब मुझे मेथड को करना पड़ेगा कॉल। सो ओबीजे डॉट डिस्प्ले, डिस्प्ले आ गया, ऑब्जेक्ट का नेम डॉट फिर मेथड का नेम। इसके अंदर आर्गुमेंट लिस्ट में मैंने पास कर दिया 7, और ये हो गया एंड ऑफ मेन एंड दिस इज एंड ऑफ क्लास। सो अब हम फटाफट इसे एक बार सेव कर लेते हैं। सो मैंने इसे सेव कर दिया, सेकेंड डॉट जावा के नेम से सेव कर दिया। अब फटाफट मैं अपना CMD ओपन करता हूँ। मैंने अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया। अब मुझे डिजायर्ड पाथ खोलना पड़ेगा, CD सेकेंड डॉट जावा। अब देखो दोस्तों, ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब इसका आउटपुट देखना है, जावा सेकंड के नेम से मैंने इसे किया कंपाइल। सो सबसे पहले क्या डिस्प्ले हुई, सबसे पहले क्या डिस्प्ले हुआ, 7 डिस्प्ले हुआ। 7 क्या है, मेरा एक लोकल वेरिएबल है इस पर्टिकुलर मेथड के अंदर। यहाँ पे 7 डिस्प्ले हुआ ना, 7 इज माई लोकल वेरिएबल। ये पैरामीटर लिस्ट में जो वेरिएबल है, आर्गुमेंट में मैंने 7 पास किया ना, तो 7 यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। अब देखो क्या कंडीशन है, दिस डॉट ए, दिस। सो दिस किस चीज के लिए यूज होता है, दिस कीवर्ड इज यूज टू रेफर करंट क्लास ऑब्जेक्ट। ये करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर करने में मदद करेगा। सो करंट क्लास कौन सी है, मैं क्लास सेकंड है मेरी, क्लास सेकंड का इंस्टांस वेरिएबल कौन सा है, a इक्वल टू 100। सो क्या कंडीशन डिस्प्ले होगी, यहाँ पे 100 डिस्प्ले होगी। आगे आपको कंडीशन आप देखो, यहाँ पे क्या डिस्प्ले हुआ, फिर 100 डिस्प्ले हुआ। फिर क्या आया, सुपर डॉट ए, सुपर कीवर्ड इज यूज टू रेफर इमीडिएट पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट। सुपर क्या है, एक रेफरेंस वेरिएबल है दिस कीवर्ड की तरह, ये इमीडिएट पेरेंट क्लास के इंस्टांस वेरिएबल को रेफर करेगा। जैसे मेरा फर्स्ट है ना, यहाँ पे पेरेंट क्लास क्या है, फर्स्ट है। सो फर्स्ट का इंस्टांस वेरिएबल क्या है, इंट a इक्वल टू 97। सो यहाँ पे क्या कंडीशन डिस्प्ले हुई, 97 डिस्प्ले हुई। अगर मैं यहाँ पे कंडीशन चेंज कर देता हूँ, उसे 77 कर देता हूँ, इसे 10 कर देते हैं, और उसे 97 के बदले 907 कर देते हैं। सो अब की बार क्या आउटपुट आएगा, आप गैस कर सकते हो। सो इसे कंपाइल करते हैं, ये हो गया कंपाइल सक्सेसफुली। अब मैंने इसका आउटपुट निकाल दिया, जावा सेकंड। अब देखो क्या आउटपुट आया, 77, 10 और 907। सो आपको पहला पॉइंट क्लियर हुआ, सुपर कैन बी यूज टू रेफर इमीडिएट पेरेंट क्लास इंस्टांस वेरिएबल। सो हमने क्या सीखा इस पर्टिकुलर सेक्शन में, सुपर कीवर्ड कैन बी यूज टू रेफर इमीडिएट पेरेंट क्लास इंस्टांस वेरिएबल। पेरेंट क्लास कौन सी है मेरी, फर्स्ट, इसका इंस्टांस वेरिएबल कौन सा है, इंट a इक्वल टू 907, दिस इज द इंस्टांस वेरिएबल। सो सुपर कीवर्ड इन जावा इज यूज टू रेफर इमीडिएट पेरेंट क्लास इंस्टांस वेरिएबल। आई विल राइट दिस पर्टिकुलर थिंग हियर ऑल्सो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हमने क्या पढ़ा अभी पॉइंट, सुपर कीवर्ड in Java is used to refer immediate parent class instance variable। ये पॉइंट आ गया आपको समझ में। अब अगला यूज देखते हैं, सुपर कीवर्ड कैन बी यूज टू इन्वोक पेरेंट क्लास मेथड। मैं यहाँ पे एक बार वो पॉइंट भी लिख देता हूँ, सुपर कीवर्ड in Java is used to invoke parent class method।
अब मुझे पेरेंट क्लास में मेथड बनाना है। सो मैं ये चीज यहाँ पे हटा देता हूँ, ये इंस्टेंस वेरिएबल का यहाँ पे कोई काम नहीं है। मान लो मैंने एक मेथड बना दिया, void मैसेज के नेम से मैंने एक मेथड बना दिया। इसके अंदर मैंने एक मैसेज डिस्प्ले कर दिया, लाइक आई विल डिस्प्ले अ मैसेज हियर। मैंने एक मैसेज डिस्प्ले कर दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। मैंने यहाँ पे क्या डिस्प्ले कर दिया, आई एम इन क्लास फर्स्ट, आई एम इन फर्स्ट क्लास, आई एम इन फर्स्ट क्लास, मैं फर्स्ट क्लास के अंदर हूँ। ये मेथड मैंने यहाँ पे बना दिया। अब मैं क्या करूंगा, अपनी इस वाली क्लास में भी एक मेथड बनाऊंगा। सो मैंने सेम नेम का मेथड बना दिया, void मैसेज। और इसमें मैंने क्या पास कर दिया, एक मैसेज डिस्प्ले कर दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, आई एम इन क्लास सेकेंड, आई एम इन सेकेंड क्लास हमने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। सेकेंड क्लास में कौन सी क्लास में हूँ मैं, सेकेंड क्लास में हूँ। ये चीज मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कर दी, मेथड हो गया कंप्लीट। अब मैं एक मेथड बना देता हूँ, void डिस्प्ले के नेम से एक मेथड बनाते हैं। सो देखो क्या कंडीशन है, ये क्या है दोस्तों कॉन्सेप्ट, मेरी एक मेथड है जिसका नेम सेम है, वो बेस क्लास में भी है और सुपर क्लास में भी है। दिस इज नोन एज मेथड ओवरराइडिंग। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप ये वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। सो void डिस्प्ले के नेम से मैंने एक मेथड बना दिया। अब इस मेथड के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं ये वाला मेथड कॉल कर दूंगा। मेथड का नेम क्या है मेरा, मैसेज है ना। सो मैंने इस मेथड के नेम को कर दिया कॉल। अब आप मुझे इसका आउटपुट बता सकते हो फटाफट, कैन यू टेल मी द आउटपुट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। मैंने इसे कर दिया सेव। अब आप खुद देखो यहाँ पे क्या है, मैं थोड़ी सी लाइन छोड़ देता हूँ। ये मेरी फर्स्ट क्लास है, ये सेकंड क्लास है, एक पेरेंट क्लास है, एक है मेरी बेस क्लास। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, सेकंड ओबीजे इक्वल टू न्यू सेकंड। सो ओबीजे डॉट डिस्प्ले, ये डिस्प्ले मेथड को कॉल किया। जब डिस्प्ले मेथड कॉल होगा तो ये अपने इसके अंदर क्या हुआ, मैसेज मेथड कॉल हुआ। सो मैसेज मेथड, ये वाला मैसेज मेथड है फर्स्ट क्लास वाला या सेकंड क्लास वाला, मुझे कैसे पता लगेगा। अब देखो क्या आउटपुट आएगा, जावा सी सेकंड डॉट जावा, जावा सेकंड। सो आई एम इन सेकंड क्लास में, कौन सी क्लास में हूँ, सेकंड क्लास में हूँ। इसने इसी क्लास के मेथड को कॉल किया और इसी क्लास के मेथड को डिस्प्ले कर दिया। लेकिन दोस्तों अगर मैं चाहता हूँ मेरा बेस क्लास का मेथड कॉल होगा, सो मुझे किस चीज की हेल्प लेनी पड़ेगी, मुझे सुपर कीवर्ड की हेल्प लेनी पड़ेगी। लाइक इफ आई डिस्प्ले सुपर डॉट मैसेज, अगर मैंने यहाँ पे सुपर डॉट मैसेज पास कर दिया, सो अब की बार क्या होगा, अब की बार मेरा पेरेंट क्लास का मेथड भी कॉल होगा। सो देखो क्या आउटपुट आएगा आपकी बार। सो आई एम इन सेकंड क्लास, मैं सबसे पहले सेकंड क्लास में हूँ, ये वाली लाइन डिस्प्ले हुई इस चीज की मदद से, मैसेज स्टेटमेंट की। लेकिन जब मेरा सुपर डॉट मैसेज कॉल होगा, सो ये कौन सी क्लास के मेथड को कॉल करेगा, बेस क्लास के मेथड को, पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल करेगा। सो क्या कंडीशन डिस्प्ले हुई, आई एम इन फर्स्ट क्लास। सो आया आपको समझ में, सुपर कीवर्ड इन जावा इज यूज्ड टू इन्वोक पेरेंट क्लास मेथड। ये कौन सा मेथड है, ये पेरेंट क्लास का मेथड है। मैंने क्या किया, इसे कॉल किया। दिस इज इन्वोकिंग, इन्वोकिंग को इन्वोक मतलब होता है दोस्तों कॉल, इन्वोक एंड कॉल इज वन ऑफ द सेम थिंग। सो आगे आपको सेकंड पॉइंट समझ में, सुपर कीवर्ड इन जावा इज यूज्ड टू इन्वोक पेरेंट क्लास मेथड। अब तीसरा पॉइंट समझो दोस्तों, तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, तीसरा पॉइंट है सुपर कैन बी यूज टू इन्वोक इमीडिएट पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। सुपर कैन बी यूज टू इन्वोक इमीडिएट पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर, पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। सो अब की बार क्या करना पड़ेगा, हमें कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। इन सबको हटा देते हैं, यहाँ पे एक काम करते हैं, इसका कंस्ट्रक्टर बना देते हैं। कंस्ट्रक्टर मैंने बना दिया फर्स्ट के नेम से। अब इसमें भी एक कंस्ट्रक्टर बना देते हैं, इसे हटाया मैंने यहाँ से, इसमें एक कंस्ट्रक्टर बना दिया सेकंड के नेम से। ये क्या है मेरा, ये मेरा एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी बना देते हैं अगर आपको सूटेबल लगेगा। सो मैंने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दिया इंट ए, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, आई एम इन फर्स्ट क्लास, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर मैंने यहाँ पे कर दिया डिस्प्ले, आई एम इन फर्स्ट क्लास
पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। और इसके अंदर मैं ये कंडीशन डिस्प्ले करवा देता हूँ। जैसे ये मेरी वैल्यू है ना ए की, सो ये वैल्यू मैंने क्या करी, यहाँ पे डिस्प्ले कर दी प्लस ए। अब सेम चीज यहाँ पे कर लेते हैं। ऐसे सेकंड को यहाँ पे कॉपी किया मैंने, पेस्ट कर दिया, इसके अंदर एक वेरिएबल ले लिया इंट ए। सो यहाँ पे क्या है, आई एम इन सेकंड क्लास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे मैंने ये भी चीज डिस्प्ले कर दी, PRAMATERIZED पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। सो यहाँ पे मैंने ये चीज भी डिस्प्ले कर दी प्लस ए मैंने यहाँ पे कर दिया डिस्प्ले। सो ये कंस्ट्रक्टर बन गए मेरे। अब वॉइड डिस्प्ले, मैंने इस डिस्प्ले मेथड का तो अब की बार यहाँ पे काम ही नहीं है। सो यहाँ पे इस डिस्प्ले मेथड का कोई काम नहीं है, मैंने इस मेथड को रिमूव कर दिया। सो मैंने क्लास को ऑब्जेक्ट बनाया। अब देखो क्या कंडीशन है दोस्तों, आई विल जस्ट सेव दिस प्रोग्राम। मैंने सेव किया, क्या क्या आउटपुट आना चाहिए दोस्तों, आप गैस करो, सोचो 2 मिनट। देखो क्या आउटपुट आएगा मेरा, आई एम इन फर्स्ट क्लास, फिर क्या डिस्प्ले हुआ, आई एम इन सेकंड क्लास। मैंने किसका ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने सेकंड क्लास को ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। सबसे पहले क्या कॉल होगा, सब क्लास का ऑब्जेक्ट, आई एम इन फर्स्ट क्लास। सबसे पहले क्या डिस्प्ले हुआ, आई एम इन फर्स्ट क्लास में। उसके बाद क्या डिस्प्ले हुआ, आई एम इन सेकंड क्लास। अब देखो दोस्तों ये आउटपुट आया क्यों, मैंने तो सेकंड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, लेकिन ये फिर भी फर्स्ट स्टेटमेंट आई एम इन फर्स्ट क्लास कैसे डिस्प्ले होगी, इस फर्स्ट क्लास के कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होगी अपने आप। क्योंकि दोस्तों ये जो ये यहाँ पे मेथड है ना, कंपाइलर क्या करता है, अपने आप यहाँ पे सुपर मेथड को या फिर सुपर कीवर्ड को, जो ये सुपर मेथड बोल सकते हो आप या इसे कीवर्ड बोल सकते हो, इसे ऑटोमेटिकली कॉल कर देगा, इसे ऑटोमेटिकली इन्वोक कर देगा। ये कौन इन्वोक करेगा, कंपाइलर इन्वोक करेगा। अगर आप इसे यहाँ पे लिखोगे तभी भी ठीक है, अगर आप नहीं लिखोगे तो कंपाइलर इम्प्लिसिटली ये लाइन यहाँ पे ऐड कर देगा। मैं अगर आपको दोबारा आउटपुट दिखाऊंगा, देखो क्या आउटपुट आया, आई एम इन फर्स्ट क्लास एंड आई एम इन सेकंड क्लास। आई आपको कंडीशन समझ में, सुपर कैन बी यूज टू इन्वोक इमीडिएट पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। ये चीज अगर आप एक्सप्लिसिटली करोगे तभी भी ठीक होगा, वरना ये चीज कंपाइलर इम्प्लिसिटली कर लेता है। अगर मैं यहाँ पे पैरामीटर में 57 पास कर दूं, अब की बार क्या होगा, सोचो, आप गेस करो क्या आउटपुट आएगा। देखो, आई एम इन फर्स्ट क्लास, आई एम इन सेकंड क्लास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। आपकी बार क्या किया इसने फर्स्ट क्लास के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल किया और सेकंड क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, क्योंकि सेकंड क्लास के मैंने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की वैल्यू दे रखी थी ना यहाँ पे, और फर्स्ट क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की वैल्यू दे रखी थी। आगे आपको समझ में। अगर मैं यहाँ पे एक और मेथड लिख लूं, जैसे अगर मैंने यहाँ पे दिस कीवर्ड का यूज कर लिया, आपने पढ़ा होगा मेरी वीडियो में, दिस कीवर्ड कैन बी यूज्ड एज एन आर्गुमेंट इन द मेथड। अगर मैंने यहाँ पे दिस 7 लिख दिया, अब की बार क्या आउटपुट आएगा, आप गैस कर सकते हो। देखो दोस्तों, ये मैंने कर दिया सेव और ये हो गया कंपाइल। आई एम इन फर्स्ट क्लास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। सबसे पहले मैं किस में हूँ, फर्स्ट क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में, क्योंकि सबसे पहले कौन सी लाइन एग्जीक्यूट हुई, दिस वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई, ये लाइन एग्जीक्यूट हुई ना। इसकी वीडियो आप मेरे चैनल पे देख सकते हो, मैंने डिटेल में आपको ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है। फिर क्या लाइन आई मेरी, आई एम इन फर्स्ट क्लास, ये वाली लाइन डिस्प्ले हुई, आई एम इन फर्स्ट क्लास। अब की बार क्या होगा, फिर आई एम इन सेकंड क्लास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ये चीज यहाँ पे डिस्प्ले होगी। देखा आपने कॉन्सेप्ट कैसे आया। दिस ने क्या किया, दिस कैन बी यूज एज एन आर्गुमेंट इन द मेथड कॉल, या फिर दिस को मैं मेथड की बॉडी में भी यूज कर सकता हूँ। ये चीज आई आपको समझ में। उसके बाद मैंने इन सबको कॉल कर दिया। हमने क्या समझा कि दिस कीवर्ड इज अ रेफरेंस वेरिएबल विच रेफर्स टू current class object, whereas super is a reference variable which refers to immediate parent class object। और अभी हमने क्या यूज समझा, सुपर कैन बी यूज टू इन्वोक इमीडिएट पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। अगर आप एक्सप्लिसिटली करोगे तभी भी ठीक है, वरना कंपाइलर अपने आप इम्प्लिसिटली ये लाइन ऐड कर देगा। एक काम करते हैं दोस्तों, फटाफट व्हाइट बोर्ड स्क्रीन की तरफ चलते हैं और वहां पे ये सारे पॉइंट डिटेल में एक बार देखते हैं दोबारा से। देखो, अब हम सबसे पहले अपने पॉइंट समराइज करते हैं। हमने क्या पढ़ा था अभी, सुपर कैन बी यूज टू रिफर इमीडिएट पेरेंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल। सुपर कीवर्ड किस चीज के लिए यूज होता है, इमीडिएट पेरेंट क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल को रिफर करने के लिए। सुपर कैन बी यूज टू इन्वोक इमीडिएट पेरेंट क्लास मेथड। सुपर किस चीज के लिए यूज होता है, इमीडिएट पेरेंट क्लास मेथड को इन्वोक करने के लिए। इन्वोक मतलब बेसिकली कॉल।
सो अगला पॉइंट क्या आता है, सुपर कैन बी यूज टू इन्वोक इमीडिएट पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। सो सुपर इमीडिएट पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर को भी इन्वोक करने में मदद करता है। इन्वोक मतलब कॉल करने में मदद करता है। सो देखा आपने कितना आसान कॉन्सेप्ट है सुपर कीवर्ड का। बेसिकली आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है, एक दो बार आप खुद से ड्राई रन करो, प्रैक्टिकल करो इन चीजों का, आपको इस कॉन्सेप्ट की और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सो दोस्तों, आशा करता हूं आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड प्रेस दैट बेल आइकन। मैं जल्दी हाजिर होऊंगा आपके लिए एक और कमाल फ्रेश बेहतरीन जावा की वीडियो के साथ। सो स्टे ट्यून्ड।